ऐं जीअं मां ज़िक्र कयो त बलूचिस्तान सां तालुक़ रखंदड़ वधीक अॼु हिसो आहिनि शख़्सियतूं पैनल जो। आरिफ रिंद साहब आहिनि जेके बलूचिस्तान सां तालुक़ रखनि था, पाण यूथ जी अॼु नुमाइंदगी कंदा, अॼोके प्रोग्राम में यूथ खे रिप्रेज़ेंट कंदा। हिकु अहम समूरे जे असां सिनेरियो जो ज़िक्र कयूं था त यूथ जेको आहे तमामु घणो इम्पॉर्टेंट हिकिड़ो फैक्टर आहे समूरी इन सिनेरियो में। त आरिफ रिंद साहब अॼु उहा नुमाइंदगी कंदा। आरिफ साहब अवां के वेलकम किया थी, साबित हो सकती हैं। तो यूथ की इंगेजमेंट के बारे से आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से अभी उसका क्या स्टेटस है करंटली और किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने, मैं समझता हूँ कि हमारा बहैसियत एक मीडिया फोरम आपने बड़ा कर्ज अदा किया है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े फोरम पे आपके सिंध के इतने बड़े चैनल पे बलूचिस्तान के इशू को डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बलूचिस्तान वो खुशनसीब सूबा है इस मुल्क का जहाँ से तेल, गैस, कोयला, सोना, तांबा, मादनियात, बेशुमार मादनियात वसाइल से माला माल सूबा है। एक अमीर सूबा कह सकते हैं। जहाँ हम लोग ये ज़िक्र करते हैं ना कि ये सूबा जो है आबादी के लिहाज से कम है, रकबे के लिहाज से बड़ा है, डेवलप नहीं है, पीछे रह गया है, सारी चीज़ें वटेवर, लेकिन ये बहुत अमीर सूबा बन सकता था और बनने जा रहा था। लेकिन हमारी बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आई जो अपनी अगली सियासत के बजाय अगली नस्ल का सोचती। जब अगली नस्ल का सोचती तो उसे ये एहसास होता कि बलूचिस्तान भी वो सूबा है जहाँ से अल्लाह ने बेशुमार मादनियात, वसाइल सब कुछ दिए हैं। अगर वहाँ पे सही माना में एक क़यादत फ़ैसला करती कि इसको भी उठाना है, जो ये नहीं है कि बलूचिस्तान ने उठना था, पूरे पाकिस्तान ने उठना था और हमें एक एक के आगे कर्ज़े भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अल्लाह आपको अपने सूबे के वसाइल से दे देता। तो उसमें ये हुआ कि जहाँ तक बात आई नौजवानों की, मैं उन नौजवानों में था जब हम बड़े हो रहे थे तो हम बेशुमार मायूसियाँ देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि हमारे वसाइल पे कोई आके डाका डाल रहा है, हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो वफाक की ग़ुलामियाँ करते हैं, वहाँ पे जाते हैं वफाक के सामने बोलते ही नहीं थे, वो अपने मफादात को लेके बैठ जाते थे। बदकिस्मती से जो बात करता था उस पर कोई टैग लगा दिया जाता था, उसको बुरा कह दिया जाता था। आज हम ये समझते हैं कि हमारी क़यादत को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमने सूबे बलूचिस्तान के साथ वो चीज़ जो करनी चाहिए थी वो नहीं की, क्योंकि क़यादत का फुकदान था, लीडर का फुकदान था, अगली इलेक्शन का सोच रहे थे, अगली नस्ल का नहीं सोच रहे थे। अब उन चीज़ों में बेहतरी आई है। अरे साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। आपने कहा कि जब हम बड़े हो रहे थे, देख रहे थे माहौल को, तो बड़ी मायूसियाँ थी, लेकिन फिर वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो मोटिवेशन क्या थी? क्योंकि इस वक्त आप बजाय किसी और एक्टिविटीज़ के, और ख़ास करके बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी और चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन बजाय उस रास्ते का इंतखाब आपने नहीं किया, आपने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया जहाँ पर आप खुद से एक रोल मॉडल भी बने हैं दूसरे यूथ के लिए और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम वो उन लोगों में से शुमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र होता है कि मैं बलूचिस्तान से और मैं पाकिस्तान से बेशुमार मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरा वतन है। जब इस वतन के लिए मोहब्बत और आपके अंदर जज्बा नहीं होता तो आप समझें कि आप एक वतन, एक धरती आपकी माँ के निस्बत से होती है। हमने जितनी भी चीज़ें थी वो हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारी क़यादत का फुकदान है, हमारे अपने लोगों का फुकदान है जिनको मैं मुंतखब करता हूँ। कोई मेरे कौम के नाम पे आता है, कोई मज़हब के नाम पे आता है, कोई लिसानी के नाम पे आता है, कोई किसी भी फ़िरके तबके से उठ के आ जाता है। मुझे जब वो अपनी सियासी कैंपेन चलाता है वो मुझे कहता है मैं सबसे बड़ा बलूचिस्तान का नुमाइंदा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से जब वो मुंतखब हो के आता था तो उसको अपनी ऐशो आसाइश से मतलब था, वो बलूचिस्तान से मतलब नहीं रखता था। रियलाइज़ हो गया कि इसमें कौम का, वतन का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर उस क़यादत का है जिसे मैं मुंतखब करता हूँ। मैंने सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ का कसूरवार समझा। फिर अब जो क़यादतें आ रही हैं और जो अब बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के नौजवानों के इन मसाइल को देखने के बावजूद ये रियलाइज़ हो गया है हमारी क़यादतों को कि बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। उन गलतियों का एहसास हो गया और उसे अब बेहतर करने के लिए देखें, पहली बार वफाक ने बलूचिस्तान को उसकी शरह से ज़्यादा बजट दिया है।
آج 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के लिए दिए गए हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ में खुशी है कि मैं शायद आने वाली नवीद जो है वो बहुत अच्छी देख रहा हूं। ठीक, आरिफ साहब इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बलूचिस्तान से हमारे इस पैनल में नाज़रीन ॿिया बि रोल मॉडल्स मौजूद आहिनि। जेका ॻाल्हि आरिफ साहब कई त हाणे ज़ाहिर आहे हिकु वॾो पोर्शन आहे जेतोणीकि मुल्क जो टोटल जेको 44% आहे उहो बलूचिस्तान आहे, पर उन में बि असां आबादी ॾिसूं था त आबादी घटि आहे, पर आबादी घटि हूंदे हिकिड़ो वॾो पोर्शन स्टिल यूथ जो आहे जेको ॾिसे पियो क़यादत तां बि ॾिसे पियो, लीडरशिप ॾांहुं जेको अॻियां बि ॾिसे पियो त मूंखे हाणे कोई बहितर अहिड़ो ऑल्टरनेट ॾिनो वञे, को अहिड़ो इनिशिएटिव मुंहिंजे लाइ वरितो वञे जीअं मां अॻियां वधी सघां पंहिंजे फ्यूचर जे लाइ ऐं पोइ गॾिजी करे हिन मुल्क जे फ्यूचर जे लाइ कुछ कंट्रीब्यूट करे सका। सिपन ने बात की, उन्होंने परसेप्शन की बात की आरिफ साहब कि परसेप्शन बिल्डिंग, परसेप्शन इम्प्रूविंग। उन्होंने कहा कि जब तक वो वाली चीज़ें ठीक नहीं होती तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो उसकी तरफ आना पड़ेगा। डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें, मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि हमारी रिसेंट बलूचिस्तान असेंबली का इजलास हुआ, उसमें काफ़ी चीज़ें इनिशिएट लिया गया है टूरिज़म डिपार्टमेंट से लेकर सॉरी, तो कई ऐसी चीज़ों पे उन्होंने करारदादें पेश की, मंजूर भी किए, लेकिन अल्लाह करे उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए वो मज़ीद बेहतर हो सकता है और दूसरा हाईलाइट भी हो जाए, नो डाउट। और दूसरी जो अहम चीज़ है, देखें बलूचिस्तान के नौजवानों को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो दी जाएगी तो बलूचिस्तान अपने आप उठेगा। बलूचिस्तान में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, वहाँ के नौजवान चाहते हैं कि हमारा सूबा तरक्की करे। हमारे लिए सबसे जो इस वक्त चैलेंज है ना, वो है आपकी तालीम। आपके पास चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है। जो मासूम बच्चे हैं उनके वालिदैन के पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, वो अपने छोटे बच्चों को बेच देते हैं, वो रोडों पे सड़कों पे अखबारें बेच रहे हैं, कोई होटलों पे है, कोई किधर है। उस चीज़ को रोकें, वो तबाही है। वो जब पड़ेगा नहीं तो बलूचिस्तान में फिर वही चीज़ आ जाएगी कि बलूचिस्तान के लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। जो वसाइल वाला है वो तो पढ़ लिख लेगा, जिसके पास वसाइल नहीं है वो कहाँ से पढ़ेगा। पोटेंशियल है, नो डाउट, दोनों और चीज़ों वो पर दूर कैसे होगा, उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी होगी, लोकल्स के लिए सहूलियात देने होंगे, आसान प्रोसेस लाना होगा। जिस तरह पीएम प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूथ के ऊपर, तो उधर के नौजवानों के लिए कुछ प्रोसेस को आसान करें। पीएम यूथ लोन से लेकर पीएम हुनरमंद नौजवान, बेशुमार प्रोग्राम चल रहे हैं। इन्वेस्ट करने वालों को जो सोच रहे हैं उनके लिए भी आसानियां पैदा करनी होंगी हमें।